वेलकम गाइस, दिस इज रितेश फ्रॉम विनवर्ल्ड रियलिटी सर्विसेज। सो आज जिस प्रोजेक्ट के बारे में मैं बता रहा हूँ, बेसिकली दे आर हॉलीडे होम्स एंड मेड बाय इंडियाज़ नंबर 1 डेवलपर DLF। तो प्रोजेक्ट का जो नाम है दैट इज़ समावना और लोकेशन इज़ ऑन कसौली, हिमाचल वाले जो समावना की बात करूँ तो यहाँ पर क्या है कि बेसिकली इट्स कंप्लीट जो है दैट इज़ ऑन 55 एकर्स, बट अभी जो इन्होंने डेवलप किया दैट्स अराउंड 30-35 एकर्स, ठीक है। और करीब अभी जो 55 के आसपास यहाँ प्लॉट्स हैं। थोड़े बहुत जगह पे DLF ने कुछ स्टूडियो बनाया था और 1 और 2 बेडरूम्स बनाए थे, बट अब ज़्यादातर उसके बाद कुछ इन्होंने विलास बनाए थे। अब ज़्यादातर जो चीज़ें अवेलेबल है दे आर प्लॉट्स, मतलब ये प्लॉट बेच रहे हैं। इनका पूरा कंडीशन समझने वाली बात है। अब सबसे पहले इसकी मेजर में एज ए लोकेशन की बात करूँ, कसौली जो है ये आप एज ए डिस्टेंस आप देख सकते हो कि कसौली कहाँ कहाँ से कनेक्टेड है। सो इस केस में अगर आप देखते हो कहाँ कहाँ से दे आर कनेक्टेड, सो अगर आप देखोगे तो शिमला एयरपोर्ट से इट्स 40 किलोमीटर्स, धर्मपुर रेलवे स्टेशन से 18 किलोमीटर्स, कालका रेलवे स्टेशन है 41, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन, ये सारे चार्ट आप देख लो एग्जैक्ट, ठीक है। मैं इसमें ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपके लिए। और बेसिकली जाने के लिए ये होता है कि फ्रॉम चंडीगढ़ टू शिमला जो बीच में आपकी एक हाईवे जाती है, वहाँ से जो ये आपका धर्मपुर वाला कट दिख रहा है वहाँ से आप अंदर लेते हो। सो धर्मपुर टू समावना इज़ 20 किलोमीटर्स एग्जैक्ट। सो 20 किलोमीटर्स में पहुँच जाते हो। तो वहाँ से अगर आप सपोज मान लो धर्मपुर से गरखाल जाते हो, गरखाल से देन इट्स 14 किलोमीटर। सो ये आप पूरी कनेक्टिविटी देख सकते हो, क्योंकि नेचुरल सी बात है ये आपको सिटी के अंदर तो मिलेगा नहीं, सिटी से थोड़ा आउट ही मिलेगा। तो जो कसौली टाउन है वहाँ से भी दिस 14-15 किलोमीटर्स अवे। अब मैं बिकॉज आपके स्टेट की बात करूँ, हिमाचल जहाँ आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो, तो हिमाचल इज़ लाइक इटसेल्फ अ वेरी गुड टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ठीक है। और एज अ प्रेफर्ड डेस्टिनेशन फॉर हॉलीडे होम्स। इसका रीज़न ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है, इट्स अ सेफर प्लेस, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब मेनली क्या है, इट्स वेरी सेफ कंपेयर टू अदर प्लेसेस, और एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है वहाँ पर। सो उस तरीके से। और दूसरी चीज़ इट्स वेरी ब्यूटीफुल, जैसे एक हॉलीडे होम के लिए जो भी आपको चाहिए ना, मतलब यू हैव अ ब्यूटीफुल फ्लोरा फौना, ये सारी चीज़ें, तो एक प्रॉपर एक इकोसिस्टम भी है फॉर हॉलीडे होम्स। तो वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड प्लेसेस है आपका, ठीक है। और अगर मैं सपोज बात करूँ सिर्फ आपके, बिकॉज आप आउटस्कर्ट्स ऑफ कसौली हो, तो एज ए कसौली टाउन की भी हम बात करोगे तो कसौली का 91 सेंसस में देयर वाज लाइक 11,500 पीपल लिविंग देयर। सो अब इट इज़ एस्टिमेटेड कि यार वो 18 से 1000 के आसपास फैमिलीज़ में रह रहे होंगे। तो 18,000 के हिसाब से फैमिली पीपल हैं, तो लाइक बिकॉज इतना मतलब अच्छी खासी पॉपुलेशन है, ऑलरेडी थोड़ी बहुत डेवलपमेंट है एज ए सिटी वहाँ, मतलब देयर आर लाइक 10 हेक्टेयर में कमर्शियल प्रपोज्ड है, कुछ मेडिकल होटल्स प्रपोज्ड है, एजुकेशन और हेल्थ केयर भी प्रपोज, और छोटे छोटे हेल्थ केयर सिस्टम्स भी हैं, ठीक है, जो एक बेसिक टाउन में आपको मिल सकता है। उस हिसाब से अच्छे वो हैं। बाकी फॉर मेजर थिंग्स यू कैन ड्राइव डाउन टू प्लेसेस लाइक चंडीगढ़ और इवन इन दिल्ली। जैसे मैंने आपको बताया था कि पेंडेमिक ने ऑलरेडी ये जो सिस्टम से ये बढ़ा दिया हॉलीडे होम्स का, जो नया ट्रेंड है उस कारण से अब ये भी हो गया कि जैसे NRIs जो आते थे पहले बाहर से, अब उनके लिए भी दे आर ऑल्सो ओपन। जरूरी नहीं कि दे हैव टू बाय हाउस इन सम सिटी ऑल्सो, दे कैन ऑल्सो बाय देयर और प्रेफर करें NRIs, क्योंकि ठीक है दे ऑल्सो हैव टू कम, वहाँ से बैठे बैठे वो काम हो जाएगा, थोड़ा अच्छा उनको एनवायरनमेंट मिल जाएगा। लोग रिटायरमेंट का भी प्लान कर रहे हैं, तो रिटायरमेंट कैन बी ऑल्सो गुड कि यार आप वहाँ जाके अच्छे रिटायरमेंट में रह लो, बहुत सारे लाइक माइंडेड पीपल रहेंगे। इसके अलावा कसौली में घूमने की भी काफ़ी जगह है, ये लिस्ट आप देख लो वाली बात एग्जैक्टली। मैं ज़्यादा इसके बारे में बोलना नहीं चाहूँगा, आप पढ़ लेना यहाँ से सारी चीज़ें, यू कैन रीड ऑल दीज थिंग्स। सम सेलिब्रिटीज़ आर ऑलरेडी लिविंग देयर, इंक्लूड मतलब मैं हिमाचल की बात करूँ विद देयर वेकेशन होम्स में कंगना रनौत है, यमी गौतम है, प्रीति जिंटा, रोबिना दिलैक, मोहित चौहान, अनुपम खेर, तो दे आर पीपल ऑलरेडी लिविंग हेयर, ठीक है। अब मैं कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ के टाउनशिप्स की बात बताऊँ। जैसे आप ये एक इमेज देख रहे होगे, अब ये एक एंट्री है समावना की, ठीक है। अब इसमें क्या है कि सपोज़ मान लो कि ये जो रोड जो फ्रंट में आपकी दिख रही है, तो दिस इज 6 मीटर, पहाड़ों पे देखो इतना ही बनता है। सो बेसिकली यहाँ से ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से देयर इज़ अ पार्किंग, यू हैव टू मतलब पार्क योर कार एंड गो इनसाइड, या तो वॉक करके जाओ या यू हैव टू गो बाय अ कार। यहाँ कार अलाउड नहीं है। इन्होंने सिर्फ एक प्रोविजनिंग ये की हुई कि कल को इन फ्यूचर कभी इमरजेंसी में कोई एम्बुलेंसेज को लाना पड़े अंदर, या फिर मतलब कभी किसी फायर फाइटर्स को लाना पड़े वाली बात है, तो दैट कैन कम, बट ऐसे आपका कार्स आर नॉट अलाउड, और दैट इज़ गुड ऑल्सो, क्योंकि आप बेसिकली आपको वही चीज़, उसी चीज़ से तो आप बाहर निकलना चाह रहे हो, तो यू आर कमिंग हेयर फॉर दीज थिंग्स, ठीक है। अंदर मैं तो कह रहा हूँ बढ़िया सा साइकिल लो, घोड़े ले लो, अच्छा एकदम
अपने पूरे सोसाइटी टाउनशिप्स के अंदर घूमो वाली बात एग्जैक्ट काफ़ी। और ये एक टाउनशिप का पार्ट है, जैसे 30 ऑलरेडी जैसे लाइक 30 के आसपास एकर्स इन्होंने डेवलप किया है, जो मतलब उसके अलावा लाइक टोटल 55 एकर्स है जो फ्यूचर में भी आना है, बट ये अभी का प्लान है। आप जैसे देखोगे तो ये जो आप प्लॉट्स देख रहे हो ये कुछ सेल पे है। तो सपोज मान लो यू बाय अ प्लॉट लाइक A14 एग्जाम्पल मान लो। अब ये जो प्लॉट है सपोज मान लो, कहने का मतलब है दिस इज़ लाइक 2000 स्क्वायर मीटर। तो यहाँ जो कंस्ट्रक्शन जो परमिशन है, चाहे बड़ा प्लॉट ले तो छोटा प्लॉट, कंस्ट्रक्शन परमिशन सेम अराउंड 5000 स्क्वायर फीट के आसपास बना सकते हो वर्टिकली जो भी है। और इतनी भी ज़रूरत नहीं है, लोग इतना भी नहीं बनाते। मैं तो कह रहा हूँ बढ़िया सा हट बनाओ, वुडन घर बनाओ। मैं खुद एक वुडन घर में रहा हूँ, मेरा ननिहाल था इलाम एक जगह नेपाल में, वहाँ मेरा ननिहाल था, वहाँ हमारा वुडन घर हुआ करता था ननिहाल में। हम जाते थे वहाँ, बहुत अच्छा लगता था। इनफैक्ट मैं आपको जो पिक दिखा रहा हूँ ये आप देख सकते हो, मंदिर तक वुडन का बना हुआ है, तो मज़ा आता था, ऐसा नहीं है। दे यूज्ड टू बी वेरी गुड प्लेसेस, जो एकदम कहीं भी घूमते घूमते झरने मिल जाते थे, कहीं भी वो मिल जाते थे। दैट आई हैव लिव्ड एट दैट प्लेसेस, पूरे चाय के बागान होते थे एकदम से। सो इसमें जैसे सपोज मान लो आप एग्जांपल लेते हो, तो इसमें सिर्फ आप घर इतने पोर्शन में बना सकते हो, बाकी जो पूरा का पूरा प्लॉट साइज़ है आपका, ये आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। यू हैव टू कीप, जैसे सपोज मान लो यू हैव टू कीप ग्रीन या कुछ अपने जो भी हो, मतलब बिकॉज आप बैकयार्ड आपने गार्डन बना लिया, आपने एक प्लांटेशन के लिए बना लिया, बैकयार्ड किचन कुछ भी, मतलब लाइक आपको पता है ना जो चीज़ आप यूज़ कर सकते हो वाली बात एग्जैक्टली। छोटे मोटे कोई हट बना लिए वहाँ पर, इस तरीके से चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। इट्स नॉट लाइक आप इसके अलावा यू कैन नॉट यूज़ अ स्ट्रक्चर। और वैसे भी जितना प्लॉट आपको दिया गया है, आप 5000 स्क्वायर फीट भी बनाना नहीं चाहोगे, बिकॉज आप हॉलीडे होम के लिए जा रहे हो। इट्स हॉलीडे होम, यहाँ इतना ज़रूरत नहीं पड़ता कंस्ट्रक्शन का लोगों को। लोग चाहते कि ठीक है बढ़िया सा, मतलब एक काइंड ऑफ मतलब एक बेसिक आपको चीज़ें मिल जाए। मैं तो कह रहा हूँ इनफैक्ट। और हाँ, अगर आपको अगर चीज़ें बनानी भी है तो ऑलरेडी DLF के जिन्होंने विलाज और जो बिल्डिंग्स बनाई है, यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट थ्रू दैट कॉन्ट्रैक्टर्स ऑल्सो। हम उनके साथ भी आपको कॉन्टैक्ट करा सकते हैं अगर आपको बनवाना उनसे, तो दे कैन ऑल्सो मेक। बाकी यू कैन ब्रिंग देयर ओन मतलब कंस्ट्रक्शन पीपल। तो थोड़ा सा देखो, मेरा कहना है दिस इज़ अ लग्जरी काइंड ऑफ प्रोडक्ट, ये हर किसी के लिए नहीं है। इफ़ यू लुकिंग फॉर समथिंग लाइक कोई फर्स्ट होम देख रहे हो अचानक, तो वो चीज़ नहीं है आपके लिए। दिस इज़ अ सेकेंड और थर्ड होम काइंड ऑफ थिंग, कि आप एक्चुअली आप मानते हो कि चलो यार अब आप इस स्टेज पे हो लाइफ पे कि यार आप 2-3 महीने रहो, वहीं से आपका बैठे बैठे काम होता है, ऑटोमेशन में काम होता है। जैसे आज के डेट में बिजनेस ऑटोमेशन की बहुत बातें चलती है। सो अगर आपका एक पूरा का पूरा सिस्टम ऑटोमेशन में चलता है, आपको मैनुअली प्रेजेंट होने की ज़रूरत नहीं है, जो धीरे धीरे करके डे ऑफ द नीड ऑल है वाली बात है। आप देखोगे जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज देखोगे, जितने सेलिब्रिटीज़ होंगे, उल्टे अगर आप देखोगे मिडिल क्लास का बिजनेस करने का तरीका और उनका तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है। मुकेश अंबानी जी 3-3 महीने मान लो ऑस्ट्रेलिया जाके रहते, तो वो ऐसा नहीं कि वो हमारी तरह वो बैठ के काम करते रहते हैं, वो बहुत उनका घर होगा, चिलैक्स करेंगे वाली बात एग्जैक्टली वैसे होते हैं। तो बड़े बड़े से वो तरीका है काम करने का। जैसे जैसे आप लाइफ में ग्रो करते जाते हो, एक तो ऑटोमेशन ऐसा जो है, देखो अब वही वाली बात है कि जो ये कॉन्सेप्ट आया इकोसिस्टम, इससे जो ये वर्क फ्रॉम होम कल्चर है ये तो हर किसी में फैल गया है वाली बात है। बट जो बड़े बड़े इंडस्ट्री थे शुरू से ऐसा ही करते थे, और अब तो और ज़्यादा होता जा रहा है, बिकॉज उनका ट्रेंड में भी पूरा ऑटोमेशन होता जा रहा है। तो जहाँ पहले 10 लोगों के साथ ही फैसिलिटी थी, अब वो 10,000 लोगों के साथ वो फैसिलिटी है। तो नेचुरल सी बात है कि यू कैन सी कोरिलेट कि ये कैसे कैसे ट्रेंड में चीज़ें आ सकती है। तो ये मैंने आपको मैप दिखाया, तो आप अगर देखोगे सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ थिंग, आप ऐसा एक्सपेक्ट करोगे कि आपके साथ होगा। बिकॉज क्या होगा ना, कोई भी घर सटा हुआ नहीं होगा। घर के आप प्लॉट के बीचों बीच जगह बना रहे हो, तो कोई एडजॉइनिंग नहीं है। सपोज मान लो कि आपके पहाड़ के बीचों बीच आप पे ऐसे घर है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब डिस्टेंस पे सारी चीज़ें, कोई किसी का पॉप इन नहीं करा कि ठीक है आप एक हो सराउंडेड हो, फिर कहीं और दूसरा घर है, फिर कहीं और तीसरा घर है, उस तरीके से आप कनेक्टेड हो। और टोटल जो मैंने आपको बताया था कि टोटल 58 एकर्स का ये पूरा टाउनशिप है, जिसमें अभी इन्होंने 30-35 एकर्स डेवलप किए हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको ये बता दिया। तो इसके अलावा आप देखोगे इनफैक्ट गोल्फ कार्ट भी ले सकते हो, आप साइकिल भी ले सकते हो वहाँ से। ठीक है, और इसके अलावा जैसे आप देखोगे तो प्रोजेक्ट्स नियर द फाइनेस्ट रेजिडेंशियल स्कूल्स, वहाँ लॉरेंस पब्लिक स्कूल, सनवार है, पाइन ग्रोव है, धर्मपुर है। द प्लॉट्स आर लोकेटेड इन द वैली ऑफ द हिल टॉप। ठीक है, उसके अलावा 24 घंटे आपके पास मतलब वाटर और 24 घंटे आपके पास वाटर और पावर का सप्लाई रहेगा। दो हिमाचल में पावर की प्रॉब्लम नहीं है, पावर सरप्लस स्टेट है, बट फिर भी फॉर योर बेनिफिट कि 24 घंटे लाइट का एक प्रोविज़न रहेगा, वाटर 24 घंटे आपके पास अवेलेबल रहेगा, 10 kVA का पावर बैकअप रहेगा हर प्लॉट के साथ। तो विच इज़ गुड, आपको बता रहा हूँ काफ़ी अच्छा मतलब आपको पावर बैकअप का प्रोविज़न मिल रहा है। यहाँ से ये एक बहुत ही फेमस रिजॉर्ट है, बैकुंठ रिजॉर्ट है, 3-4 किलोमीटर्स है यहाँ से। तो यहाँ से बिल्कुल क्लोज है, तो जस्ट आप उसे कोरिलेट कर सकते हो इसकी लोकेशन। ठीक है, फ्री होल्ड प्लॉट्स है, ये प्रॉपर वो प्लॉट्स है जिनकी रजिस्ट्री होगी।
अब ये सिंस इट इज़ इन हिमाचल तो बहुत लोगों को ये क्वेश्चन होगा कि इसकी रजिस्ट्री कैसे होगी, कैसे क्या ट्रांजेक्शंस होते हैं, हाउ इट इज़ अ फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, क्योंकि देयर आर सम रिस्ट्रिक्शन इन दीज प्लेसेस कि आउटसाइड इंडिया लोग नहीं खरीद सकते एंटिल हीरो हिमाचल। सो उसके लिए आप कॉल करना, विल एक्सप्लेन यू ऑल द थिंग्स, बिकॉज नेचुरल सी बात है कि DLF जैसे DLF अगर ये बना रहे हैं तो कुछ सोच के बना रहे हैं। रेरा अप्रूव्ड है सारा, ठीक है, और जितनी भी मतलब आपको वो दिया गया है, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से पूरी आपको फैसिलिटीज़ दी गई है। JLL इज़ मेंटेनिंग दिस प्रॉपर्टी प्रेजेंटली। तो JLL आपको पता है बहुत बड़ी मेंटेनेंस एजेंसी है, ठीक है। मेंटेनेंस चार्जेस सब आप सारा देख सकते हो, हॉर्टिकल्चर एरिया का सारा कुछ, मतलब दे आर लाइक मेंटेनिंग एवरीथिंग। ये आप उनका स्कोप ऑफ वर्क देख सकते हो मेंटेनेंस एजेंसी का, ठीक है। अब बात करें क्लब हाउसेज की, तो क्लब हाउसेज ऑलमोस्ट लाइक 15-16,000 स्क्वायर फीट, और दीज आर द इमेजेस जो अभी हैं और बाकी इसके अलावा कंप्लीट हो रहे हैं। तो यू विल गेट अ वेरी गुड क्लब हाउसेज, यू विल हैव ऑल द फैसिलिटीज़ इन द क्लब हाउसेज। जैसे आप देख सकते हो, यू विल हैव मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट देयर, यू विल हैव हीटेड स्विमिंग पूल, बिकॉज ठंडी जगह है, मज़े करो स्विमिंग पूल में। जिमनेसियम, अच्छा जिम होगा आपका, स्पा होगा, बिलियर्ड्स पूल होगा, टेबल टेनिस होगा, लाइब्रेरी होगा, कार्ड्स रूम होगा। और DLF के आपको पता है क्लब्स बहुत ही बढ़िया होते हैं, इस बात पे कोई डिनाइल नहीं, क्योंकि ये जो सपोज़ मान लो कि ये बहुत ही मतलब अच्छे क्लब्स बनाएंगे, बिकॉज आपको पता है कि ये इनका USP है कार्ड्स रूम। अब जैसे ये है घर बना हुआ है, तो आप देख सकते हो सराउंडिंग में, आप देख सकते हो कि चारों ओर तरीके से ये खाली है, ग्रीन है, बट अब जो प्लॉट्स अवेलेबल है वो इससे बहुत ज़्यादा डबल या ट्रिपल साइजेस में है। तो अब में कंस्ट्रक्शन आपकी इतनी ही हो सकती है, बट साइजेस आपके डबल या ट्रिपल हो जाएंगे, तो दिस इज़ गुड, मज़ा आ जाएगा आपको रहने में। ये DLF ने जो पहले 1 और 2 बेडरूम्स बनाए थे वो उसके सैंपल थे। ये देखो, दिस इज़ अ काइंड ऑफ थिंग यू कैन लुक, ऐसे लगेंगे आपके घर अगर आप देखोगे तो बने हुए। आप एक ट्रू सैंपल देख सकते हो, तो कितना प्यारा लग रहा है हर जगह से, कि मतलब घर भी एकदम दूर दूर डिस्टेंस पे आपका कंप्लीटली। ब्यूटी तो है। दीज कैन बी द काइंड ऑफ व्यूज़ फ्रॉम योर हाउसेज। ये इंटरनल रोड से आप जैसे देख सकते हो ना, तो ये पूरी सोसाइटी में इस तरह के रोड्स होंगे आपके पास प्रॉपर। और गाइस जैसे आजकल ना होम स्टेज जैसे कंपनीज बहुत पॉपुलर हो गई है, अब वो भी ज़माना चला गया कि आप जब आपको नहीं रहना तो यू कैन ऑलरेडी मतलब कॉन्टैक्ट द होम स्टेज, या ऑनलाइन आप लिस्टिंग कर सकते हो, तो आपकी इजीली रेंट पे भी चढ़ जाएगी। मतलब वो इकोसिस्टम भी बिल्कुल डेवलप्ड है आज के डेट में। सो और अच्छे रेंटल्स आएंगे तो उस हिसाब से क्या होगा कि लाइक आप ऐसा नहीं कि 9 महीने आप नहीं रह रहे, तो आप ऑलरेडी वो हाउस किसी को रेंट पे दे सकते हो, फिर 3 महीने आप रहो, आप कंप्लीट वैसे रह सकते हो। और एप्रिसिएशन यू कैन इंक्रीज, क्योंकि क्या है ना कि हॉलीडे होम्स ऐसा नहीं कि मतलब आप किसी भी इतनी पहाड़ खाली है कहीं पे भी जाके बना लो, बिकॉज यू हैव टू डेवलप एंटायर सिस्टम। एक तो अप्रूवल सिस्टम्स होता है बड़े डेवलपर का, बड़ा प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लोग 2-2-3 ज़्यादातर आप हॉलीडे होम्स 2 या 3 ही बिल्डिंग लोग बनाते हैं, 2 या 3 ही विलाज लोग बनाते हैं, वो भी सटे से विलाज बनाते हैं, तो वो डिफीट हो जाता है कॉन्सेप्ट आपका, जो एक इतने बड़े प्लेस में। अब जैसे सपोज मान लो अभी भी जो 35 एकड़ का आपने प्लान देखा, उसमें देर आर ओनली लाइक 55 हाउसेज, इट्स वेरी लेस। आप देखो ना पर एकड़ एफिशिएंसी, आप देख लो 100 गज में लोग, मतलब आप गुड़गांव में, दिल्ली में हो तो इतने में तो आपका मतलब एक गली में इतने घर बना देते हैं लोग। और गैस जो इसके साथ जो राइट साइड में प्लॉट देख रहे हो, वो सारा आपका या तो क्लब बनना है या कोई होटल बनना है। और ऑलरेडी जैसे जो कई सर्वेज के रिपोर्ट्स हैं, जैसे जो अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल, अल्ट्रा हाई नेट वर्थ जो HNIs होते हैं, HNIs के भी पिताजी हो गए, जो काफ़ी रिच कम्युनिटी है, तो ये बेसिकली इनमें से 2021 में दे 46% वांटेड टू इन्वेस्ट ऑन द हाउसेज, जो इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस फोकस्ड प्रॉपर्टी है इन्वेस्टमेंट के लिए। और इसका जो अपना पोर्टफोलियो दैट इज़ हायर देन एजुकेशन, स्टूडेंट, हाउसिंग, हेल्थ केयर, होटल, लीजर्स है, ठीक है। और कसौली की सबसे अच्छी बात बता दूं कि एक्सट्रीम क्लाइमेट नहीं है वहाँ पर। गर्मी में आपको ठंड मिलेगी, ठंड में भी आपको ठंड मिलेगी, मतलब इट्स नॉट कि आपको स्नोफॉल मिलेगा, कुछ मिलेगा, तो ये उसी हिसाब से चीज़ों को देख के बनाया गया है। मतलब ये ऐसा नहीं है कल क्योंकि सपोज मान लो बिकॉज आप कल को वहाँ पर रह रहे हो और वहाँ स्नोफॉल हो रहा है, तो वो जगह पर आप ज़्यादा नहीं रह सकते। दे हैव गॉट अ वेरी प्लेजेंट क्लाइमेट, और यही वन ऑफ द रीज़न है यहाँ का सक्सेसफुल होने का। इनफैक्ट जो चीज़ें होती हैं ना, जैसे PGI हॉस्पिटल चंडीगढ़, दिस इज़ ओनली 65 किलोमीटर्स, ये सब बहुत ज़रूरी है, बिकॉज नेचुरल सी बात है कि आप एक ऐसी जगह पे रहना चाहते हो कि कल को मान लो आपको कुछ इमरजेंसी हो तो आप जा सको एक बड़े हॉस्पिटल में। तो चंडीगढ़ इज़ वेरी क्लोज, तो यू कैन एक्सेस देयर हॉस्पिटल्स। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 4.5 किलोमीटर्स में देर इज़ अ कुथर प्लेस, चंडी हॉस्पिटल विच इज़ इन 10 किलोमीटर्स, तो प्राइमरी हेल्थ केयर आपको मिल जाएगा। और ये ना ज़्यादा लंबा चलने वाला इन्वेस्टमेंट नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो अगर आप इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग, इन्वेस्टमेंट टिकट साइज़ अच्छा है, लाइक इट स्टार्ट फ्रॉम लाइक 2-3 करोड़ गोज अप टू 6-7 करोड़ रुपीज़। तो अगर आपका उस लेवल का बजट है, आप कॉल कर लेना। और हाँ, नेचुरल बता, यू माइट हैव अ बजट, बट आप उस ट्रेंड पे चल रहे हो कि लाइक लेके छोड़ दिया, रह रहे हैं कभी, ये वो सेकंड थर्ड होम है आपका, तो दिस यू कैन लुक फॉर। और
एज आप इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो भी जो चेंज करते हैं ना, जैसे कमर्शियल से नाउ, जैसे कमर्शियल का पोर्टफोलियो थोड़ा कम होगा तो उस इन्वेस्टमेंट ट्रेंड में भी आप देख सकते हो चीज़ें उत्तर प्रदेश। अब गाइज जैसे सपोज हम जब इनकी बात करते हैं हॉलीडे होम्स की, तो उसके साथ मैं आपको कुछ ट्रेंड्स की बात करता हूँ। तो जैसे आप देखोगे कि इंडिया में ऑलरेडी हॉलीडे होम्स का जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है आज भी, दैट इज़ अराउंड 9%। लाइक हेल्थ केयर हो गया, ठीक है, स्टूडेंट हाउसिंग्स हो गया, लॉजिस्टिक्स हो गया, इंडस्ट्रियल हो गया, तो ये सारा चार्ट आप देख सकते हो सामने। और ऑफिस स्पेस का तो इट्स वेरी हाई ट्रेंड आज तक का कि 31% के आसपास रहा, और जो नॉर्मल रेजिडेंशियल दैट वाज 26%। सो अब देखो गाइज, आपको पता है पेंडेमिक ने ना, स्पेशली फर्स्ट वेव था, देन सेकंड वेव था, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग थर्ड वेव ऑल्सो, तो थोड़ा सा ट्रेंड में चेंज आ रहा है। जैसे एक जो चीज़ें आप देखोगे ट्रेंड में, देखो पेंडेमिक आज नहीं तो कल ओवर होगा, चाहे वो 1 साल बाद हो, चाहे 2 साल बाद हो, चाहे वो 3 साल बाद हो। बट इस पेंडेमिक ने क्या किया है कि एक ओवरऑल एक ट्रेंड बना दिया है, वेयर एक ऐसा इकोसिस्टम इन्होंने डेवलप कर दिया जहां आप बहुत हद तक काम किसी भी लोकेशन से कर सकते हो। डिजिटलाइजेशन इस तरीके से हो चुका है, इंटरनेट कनेक्शन इस तरीके से हो चुका है। आज आप जैसे देख सकते हो ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड में IT सिस्टम चल रहा है एज इट इज़, कहीं पर भी कोई डिसरप्शन नहीं है, एंड ऑलमोस्ट ऑल आर डूइंग वर्क फ्रॉम होम, जहाँ पर लॉकडाउन है वाली बात। एग्जैक्टली इंडिया में भी इतना बड़ा IT सेक्टर है, घर से चल रहा है और प्रोडक्टिव है, ऐसा नहीं कि मतलब वहाँ प्रोडक्शन लेवल का कोई कमी है। तो अब धीरे धीरे करके, जैसे सपोज मान लो कि जो ये ट्रेंड आ रहा है, तो इस कारण से क्या हो रहा है कि पीपल हु हैज़ गुड इनकम एट देयर डिस्पोजल, सो वो व्हाट दे आर डूइंग इज़ कि वो क्या कर रहे हैं कि ऑलरेडी जैसे सपोज मान लो देयर इज़ अ बिग इंडस्ट्रियलिस्ट और एक ओनर है IT कंपनी का, व्हाट इज़ डूइंग इज़ यही सम सेलिब्रिटी जो भी है, मतलब लाइक अच्छे इनकम वालों की बात करो, देखो आज भी हॉलीडे होम्स एक अच्छे इनकम वालों की चीज़ है अभी तक, मतलब तो उस हिसाब से क्या है कि व्हाट दे आर डूइंग इज़ कि जैसे सपोज दे हैव ऑलरेडी हैव अ हाउस जहाँ पर वो रह रहे हैं जिस भी सिटी में, चाहे दे आर स्टेइंग इन मुंबई, गुड़गांव, दिल्ली, जहाँ पे भी वाली बात है। उसके लिए व्हाट दे आर डूइंग इज़ कि वो एक होम ले रहे हैं 3 से 4 महीने के रेंट के हिसाब से, या फिर कुछ एक फ्रिक्वेंसी के हिसाब से कि सपोज मान लो दे गो टू लाइक एनीवेयर, मैं ये नहीं कह रहा, जैसे कसौली इज़ वन ऑफ देम, दे कैन गो टू देहरादून से आगे है ऋषिकेश, हरिद्वार, या फिर अगर आप साउथ की बात करोगे तो मुन्नार, या फिर जहाँ पे भी, मतलब मैं ये नॉर्थ की बात कर रहा हूँ उससे ज़्यादातर, हॉलीडे गोवा चले जाते, गोवा में इसमें लोग अपने कॉटेजेस लेते, बीचेस लेते, फार्म हाउसेस लेते, जो भी लेते वाली बात एग्जैक्टली। सो ये ट्रेंड बढ़ रहा है ओवरऑल, ठीक है, हॉलीडे होम्स का। तो अब आज के डेट में ओनली 50-60% बिजनेसेस ऐसे हो गए, स्पेशली इन अर्बन इंडिया, जहाँ आप इफ़ यू हैव अ लैपटॉप, प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन, आप बैठे बैठे काम करो। पूरा IT सेक्टर वाले, तो मैं खुद इतने लोगों को जानता हूँ जो एक साल से गए नहीं अपने ऑफिस, और ये ट्रेंड चलना है, मतलब ये एक इकोसिस्टम अब डेवलप हो चुका है। इसमें क्या होगा कि जिनके पास अच्छा पैसा है डिस्पोजल के लिए, व्हाट दे कैन डू इज़ कि क्योंकि सिंस सिटीज़ के अपने चैलेंजेस हैं और पीपल वांट सम चेंजेस, एक मोनोटोनी तो हो गई है लाइफ में घर पे बैठे बैठे, तो व्हाट दे कैन डू इज़ कि वो एक दे विल बाय अ हाउस, और दे विल रेंट अ हाउस, एग्जाम्पल मान लो, या फार्म हाउस, ये उस तरह से वो जाएंगे वहाँ पर, प्रॉपर एक सारा का सारा एक सिस्टम डेवलप्ड होते रहेंगे आराम से कम्प्लीटली, और नेचर का मजा लेंगे अपना। दे विल स्टे, दे विल हैव ऑल द फैसिलिटीज़, उनको एक अच्छी कम्युनिटी भी मिलेगी वहाँ पर, उस तरीके से ट्रेंड। तो ये ट्रेंड अब बढ़ेगा धीरे धीरे करके वाली बात एग्जैक्टली। जैसे सपोज, क्योंकि क्या होता है कि आप जा रहे हो थोड़ा, जैसे सपोज मान लो स्टेइंग इन प्लेसेस लाइक दिल्ली NCR, बहुत गर्मी है, बहुत पॉल्यूशन है, अब आप चले जाते हो, मान लो आपका बिजनेस ऐसा नहीं कि आपको यहाँ रहने की ज़रूरत है, यू गो टू कसौली, आप रहो आराम से, इंजॉय करो, मतलब एक रहो। तो अब ये कॉन्सेप्ट किस तरीके से आ रहा है, अब हॉलीडे होम्स की जब मैं बात करता हूँ तो ये कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है वाली बात है, बट क्या है, मैं बात करूँ एकदम नीश सेगमेंट की, जो एक प्रॉपर टाउनशिप्स होंगी, और कुछ चीज़ें देखो, हॉलीडे होम्स की कुछ चीज़ें हैं, जैसे सपोज मान लो कि सिंस हॉलीडे होम का मतलब ये नहीं है कि आप कहीं पे भी जाके ले लो वाली बात है, क्योंकि एटलीस्ट क्या है, बेसिक इंफ्रा तो लोगों को चाहिए ही चाहिए। पीपल वांट टू हैव लाइक गुड हॉस्पिटल्स अराउंड, मे बी स्कूल्स, या फिर क्या बोलते हैं हेल्थ केयर तो बहुत ज़रूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर की जो मेन आपकी सिटीज़ है वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर ना हो, एक्सट्रीम क्लाइमेट नहीं हो, पता लगे आप मतलब कोई -डिग्री के टेम्परेचर में आप पहुंच गए, वहाँ पता लग रहा है कि माना ठीक है चलो यहाँ गर्मी है तो वहाँ आप माइनस में, तो वो तो नहीं रहोगे ना। यू डोंट वांट टू बी ऑन ए वेरी एक्सट्रीम क्लाइमेट, यू वांट टू बी ऑन ए प्लेजेंट क्लाइमेट, जो साल के 12 घंटे बहुत ही प्लेजेंट क्लाइमेट हो, आपको जहाँ पर रह रहे हो वहाँ सेफ्टी सिक्योरिटी अच्छी मेंटेन्ड हो, सारी चीज़ों का एक इकोसिस्टम बना हुआ हो, क्योंकि क्या होता है ना, वहाँ पे भी आपकी डे टू डे नीड्स हो सकती है, क्लब्स हो, सारी चीज़ें। तो अब तो बेसिकली दिस इज़ वन ऑफ देम जो मैं जिसकी बात करूँ। सो एक तो एज ए ट्रेंड
जो लोग एज ए माइंडसेट इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखते हैं हॉलीडे होम्स, वो इस तरीके से भी देख सकते हैं कि सपोज़, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि मेरा पैसा बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा डेट डे पे, ऐसा नहीं है। डिमांड अच्छी है, चीज़ें बढ़ रही हैं। तो एक एग्जांपल मान लो कि आज के डेट में यू कैन मतलब इन्वेस्ट ऑन हॉलीडे होम्स। एंड यूज़ भी है, आप जाके रहो। मान लो आप साल के 3 महीने रहते हो तो 9 महीने देर आर लॉट ऑफ एजेंसीज जिनके थ्रू आप इसको रेंट आउट कर सकते हो। देर आर उन कंपनीज़ को होम स्टेज कंपनीज कहते हैं। लाइक एयरबीएनबी इज़ वन ऑफ द एग्जांपल्स। तो वहाँ पर जैसे सपोज आप नहीं हो तो कोई और फैमिली आके 2-2, 3-3 महीने रह रही है, देर गिविंग यू वेरी गुड रेंट, अच्छा रेंट मिलता है वहाँ से, अच्छा रेंटल है। मतलब अगर आप रेंटल के प्रपोजिशन से देखोगे तो ज़्यादा रेंटल्स आपको वहाँ मिल सकता है। बाकी